दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लालू प्रसाद को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीबीआई को लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। अब लालू प्रसाद को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि जितने भी घोटालेबाज पूरे इंडिया में बैठे हुए हैं, उन तमाम घोटालेबाज को 2024 के इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार की मानना है कि सभी को हम जेल में डलवा देंगे। केंद्र सरकार ने सीबीआई को और सीआईडी को पूरी तरह से छूट दे दिया है कि जितने घोटालेबाज है उन तमाम घोटालेबाज को अब जेल में डाला जाए और जेल में डाल करके जितने भी घोटाला किए हैं उन तमाम घोटाले को वसूल लिया जाए। आपको बता दें कि इसके तहत लालू प्रसाद को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के संचालन नहीं करने देना चाहते हैं और खुद ही उनका संचालन करना चाहते हैं। इसीलिए अब लालू प्रसाद को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब सीबीआई ने जो चार्जशीट निकाली है जिसमें लालू प्रसाद का सर्वप्रथम स्थान पर नाम आता है, उसके तहत लालू प्रसाद को जल्द से जल्द जेल भेज दिया जाएगा। सिर्फ लालू प्रसाद को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाएगा। जिसका नाम आपको पता है कि लैंड फॉर जॉब स्कीम के मामले में नाम दर्ज है, उसी के तहत अब तमाम लोगों को जेल के अंदर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद को मंगलवार यानी आज के दिन बहुत बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जितने भी उसमें शामिल है उन तमाम लोगों के केस चलाने की अनुमति सीबीआई को दे दी है। सीबीआई ने दिल्ली राउट रेवेन्यू कोर्ट को सूचित भी कर दिया है कि केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ कथित जमीन के बदले में नौकरी घोटाला के मामले में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय ने मंजूरी प्राप्त कर दी है। साथ साथ सीबीआई ने बताया कि हालांकि उसे 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। सीबीआई ने कहा कि बाकी की मंजूरी 1 हफ्ते के भीतर मिलने की उम्मीद है। फिलहाल जो मंजूरी मिली है उसी के तहत तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने की हमें छूट मिल चुकी है। वहीं इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को होने वाली है। 21 सितंबर को पूरी सुनवाई होगी। अब आपको बता दें कि आखिर लालू प्रसाद को किस आरोप में इस तरह की कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है और सीबीआई इतनी एक्टिविटी क्यों दिखा रहे हैं लालू प्रसाद पर। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद के ऊपर आरोप है कि 2004 से लेकर के 2009 के बीच जब वह रेल मंत्री थे तब उन्होंने रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी देने के एवज में परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ट्रांसफर कराए थे और इससे अपनी आर्थिक लाभ उठाया था। इसके एवज में रेलवे के कई ऐसे अलग अलग जगह है जहां पर उन्होंने लोगों को नौकरी दी और नौकरी के बदले में उनसे जमीन ले ली। जैसे कि मुंबई, जबलपुर, कोलकाता और जयपुर और हाजीपुर में उन्होंने लोगों को नौकरी दी और शासक उसके बदले में जमीन लिए। इसी मामले में लालू प्रसाद की अब हैकरी निकली हुई है। इस केस में आरोप यह भी है कि इन नौकरियों के बहाली के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था, कोई पब्लिक नोटिस नहीं जारी किया गया था और डायरेक्ट ही नौकरी दे दिया। यानी कि दोस्तों इसमें कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई, किसी प्रकार की लोगों को सूचना नहीं दी गई, किसी प्रकार की कोई प्रचार नहीं निकाली गई और डायरेक्ट नौकरी दे दी गई और नौकरी के बदले में उससे जितनी अधिक मात्रा में हो सके, जितने समर्थ थे उतने जमीन इन्होंने अपने परिवार के नामों पर ट्रांसफर करवा लिया और इसी मामले में अब लालू प्रसाद की स्थिति बिगड़ी हुई है। साथ साथ आपको बता दें कि पिछले साल लालू प्रसाद के यानी कि 18 मई को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती के ऊपर ऐसे 17 लोगों के ऊपर जो है प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और सीबीआई उसी समय से इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। लेकिन इस बीच कई बाधाएं उसके सामने आए और कई तरह से उसके पास रुकावटें आई, लेकिन अब केंद्र सरकार एक्टिविटी दिखाते हुए अब जो है सीबीआई को पूरी तरह से छूट दे चुके हैं और सीबीआई को पूरी तरह से अब ये आदेश मिल चुका है कि आप जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करें, क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले जितने भी घोटालेबाज हैं उन तमाम घोटालेबाज को जेल के अंदर में डालने की केंद्र सरकार की सपना है और केंद्र सरकार का मानना है कि जितने भी घोटालेबाज बाहर में घूम रहे उन तमाम लोगों को जेल के अंदर में डाला जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और नया जो रणनीति शुरू होगी उसमें कोई भ्रष्टाचारी नेता नहीं रहेंगे। फिलहाल दोस्तों लालू प्रसाद को जल्द से जल्द जेल में डाली जाएगी। साथ साथ दोस्तों आपको एक बात और बता दे कि लालू प्रसाद को जिस केस में जेल हुई थी, जैसा कि आपको पता है कि चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा हुई है, तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद उस केस में अभी बेल लेकर के बाहर घूम रहे हैं अपने स्वास्थ्य को खराब बता करके। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच सीबीआई ने उस पर भी
अपनी एक्टिविटी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की थी कि लालू प्रसाद की तबीयत अब ठीक हो चुकी है, अब वह टेनिस भी खेलते हैं, अब वह प्रचार प्रसार में भी जाते हैं, अब वो घूम घूम करके इलेक्शन के प्रचार भी करते हैं, इसलिए अब उसके बेल को रद्द कर दिया जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन उसी बीच इंडिया गठबंधन के ही एक नेता और शासक, वह वरिष्ठ वकील भी है, आपको पता होगा कपिल सिब्बल, जिन्होंने इस बीच में अर्शन डाल, उसने सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से उलझा करके यह साबित कर दिया कि लालू प्रसाद की तबीयत खराब है। लालू प्रसाद जब से किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इसीलिए उसे जो बेल मिला है उस बेल को बरकरार रखा जाए, उसकी बेल को खारिज नहीं की जाए और उसे कुछ दिन का और मोहलत दिया जाए। सांसद कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद जो जगह जगह घूमने के लिए जाते हैं और डॉक्टर का मानना है वो जितने जल्दी घूमने का काम करेंगे उनकी स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगी और इसीलिए वह जगह जगह घूमने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि लालू प्रसाद उस केस में तो अभी बाहर है, यानी कि जो चारा घोटाला का मामला उसके ऊपर दर्ज है उसमें तो अभी जेल से बाहर है। लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद को लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में पूरी तरह से सीबीआई जकड़ चुकी है और इसमें कोई उसे बचा नहीं सकता है। शासक सिर्फ लालू प्रसाद को ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप नारायण यादव को, शासक तेजस्वी यादव को, शासक राबड़ी देवी को, शासक मीसा भारती को और ऐसे 17 लोगों इस बार सीबीआई नहीं छोड़ने वाले हैं। सीबीआई इन तमाम लोगों को निचोड़ करके और जेल के अंदर में डाल देंगे, क्योंकि दोस्तों इससे पहले लालू प्रसाद के पूरे परिवार पर 6 मामले दर्ज थे लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में, जिसमें से 5 मामले में इसे जमानत मिल चुकी थी, लेकिन एक मामला अभी भी दर्ज था। और उसी के बाद दोस्तों आपको बता दें कि एक नया ताज़ा तरी मामला सामने आया है, जिसके तहत अब लालू प्रसाद के पूरे परिवार को समेट लिया गया है और इस मामले के तहत अब लालू प्रसाद के बेटे और बेटियां समेत तमाम लोगों को 17 लोगों को अब हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव केंद्र सवाल पर प्रश्न उठाना शुरू करते हैं कि G20 सम्मेलन में कई देशों को बुला करके केंद्र सरकार पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, अगर उस पैसे को गरीबों में दान कर देते, गरीबों में अगर उससे कोई विकास ले आते तो शायद उस पैसे का सदुपयोग हो जाता, लेकिन केंद्र सरकार उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और देश विदेश से लोगों को बुला करके सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इसी बात को सुनते ही केंद्र सरकार की नज़र लालू प्रसाद के लैंड फॉर जॉब स्कीम पर चले जाते हैं, चारा घोटाला पर चले जाते हैं और उसके बाद केंद्र सरकार तुरंत ही सीबीआई को एक्शन मोड में ले आते हैं और सीबीआई को पूरी आदेश दे देते हैं कि जितने भी देश में घोटालेबाज है उन तमाम घोटालेबाज को जेल के अंदर में डालो और उनके पूरे प्रॉपर्टी को जब्त करो और प्रॉपर्टी को जब्त करने के बाद गरीबों के लिए कुछ वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह या कोई आश्रम खोलो जिससे कि गरीबों को रोजगार मिले या फिर उसके लिए आवास मिले। साथ साथ आपको बता दें कि उस पूरे देश के घोटालेबाज के नाम में सबसे पहला नाम लालू प्रसाद का और उसके पूरे परिवार का केंद्र सरकार लाते हैं और उसके ऊपर सीबीआई को सबसे पहले एक्शन करने की अनुमति देते हैं। अब आपको बता दें दोस्तों कि लालू प्रसाद के पूरे परिवार का टेंशन बढ़ चुका है, जल्द ही लालू प्रसाद के पूरे परिवार को बुलाया जाएगा। ऐसे तो आपको बता दें कि 21 सितंबर को इस केस की सुनवाई होगी और 21 सितंबर को बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद के पूरे परिवार को अगर जमानत मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो पूरे परिवार को जेल के अंदर डाला जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप क्या सोचते हैं, लालू प्रसाद को जेल के अंदर डाला जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।